बच्चे स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो ये है इलेक्टिव हिंदी का पेपर 2021 का स्पेशल एग्जाम जो हुआ था, जिसका इलेक्टिव हिंदी है, हिंदी नहीं, एमआईएल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इलेक्टिव हिंदी है, उनके लिए ये पेपर मैं दिखाना चाहता हूँ। तो खासकर देखिए एग्ज़ाम नियरली है। यहाँ पे ऑलरेडी जो ये सिलेबस बनाया गया था, इसमें आपका 30% सिलेबस रिड्यूस करके ये बनाया गया है। ये जो पेपर है, ये पेपर देख रहे हैं, ये 30% रिड्यूस करके बनाया गया था। आपकी बार 40% रिड्यूस कर दिया गया है, तो आप सिलेबस को ज़रा देख लीजिएगा। चलिए हम भी सिलेबस को दिखा देता हूँ। ये है इस बार का सिलेबस। ये जो है नया जो 2022 का एग्ज़ाम होगा, 15 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, उनका ये सिलेबस है। मैं जो भी वीडियो आजकल बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, चाहे साइंस, सोशल, मैं सिलेबस को सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। सिलेबस ही आपको रास्ता दिखाता है, ठीक है। तो चलिए सिलेबस के अंदर क्या क्या है। न्यू की ईट 10 मार्क, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। न्यू की ईट, भोलाराम का जीव 8 मार्क, साखी से 10 मार्क, क्लास 10 का साखी से 10 मार्क, और पतत्रय। देखिए पतत्र और साखी दोनों मिलके अगर 16 मार्क है तो एवरेज की मार्क यहाँ पे 8 करके मार्क आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पे आपको न्यू की ईट दे रहा है। न्यू की ईट से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 10 मार्क कवर होगा आपका। इसके बाद आप जो व्याकरण है क्लास लाइन बेसिस पे, देखिए व्याकरण आप अगर ग्रामर की कोई प्रॉब्लम है ना, हमारे पास पीडीएफ भी है, आप खरीद भी सकते हैं। और आपको अगर वीडियो चाहिए, समझना है, अगर आप समझे लिंग वचन कारक ये सब समझे नहीं है, तो आराम से वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे पूरा लिंक ही दे दूंगा, आप जरूर जाके देखिए, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिंग वचन कारक संधि समास पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द अनेक शब्द के एक शब्द उपसर्ग प्रत्यय लोकोक्तियाँ शुद्धिकरण बिल्कुल वहाँ पे सब कुछ कराया गया है। बाय द वे मैं कहना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक जरूर दे दूंगा, आप जाके ग्रामर को एक बार जरूर समझ लीजिएगा। नीलकंठ की बात करें तो नीलकंठ जो है अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर भी है, और यहाँ पे देखिए 14 मार्क कवर करता है एक ही चैप्टर। जो बीत गई 12 मार्क। रचना के अंदर निबंध आएगा 8 मार्क का, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की निबंध। देखिए हिंदी ऐसे राइटिंग में क्या क्या पढ़ना है मैं खुद दे रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हर दिन आपको इंग्लिश सब कुछ मिलते रहेगा। और निबंध जितना आएगा मैं पूरा निबंध दे दूंगा, और पहले भी दे चुका हूँ, बहुत निबंध दिया हूँ। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले इंटरनेट अपलोड किया, मैं कल ही अपलोड किया। आज 2 निबंध अपलोड करूँगा मैं। 10 निबंध दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 निबंध, इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पत्र लेखन ये भी आएगा, ग्रामर का ही पार्ट है। गद्यांश आएगा, अनुवाद आएगा, ट्रांसलेशन आ जाता है। ये देखिए ग्रामर बहुत बड़ा बात है। ग्रामर में यहाँ पे 24 मार्क ग्रामर ही कवर हो रहा है। इसके बाद इधर का ग्रामर देखिए 16 मार्क यहाँ पे कवर हो रहा है। मतलब हम अगर 24 और 16 को अगर ऐड करते हैं, 40 मार्क का ग्रामर आ रहा है। 40 मार्क ग्रामर ही कवर कर दे रहा है। देखिए ग्रामर कितनी बड़ी बात है, 40 मार्क ग्रामर ही देगा आपको। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए हिंदी का जो क्वेश्चन आया था 30%, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला। न्यू की भोलाराम का जीव, भोलाराम का जीव से पहला क्वेश्चन, भोलाराम का जीव शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ये जो राइटर है सिर्फ भोलाराम का जीव का ही नहीं पूछेगा, आप जितना भी चैप्टर है, न्यू की ईट हो गई, साखी हो गया, पतत्रय हो गए, भोलाराम का जीव हो गया, उसके बाद न्यू जो भी क्वेश्चन है, जिस तरह नीलकंठ हो गया, इन सब चैप्टर के इन सब का जो पार्ट है, पार्ट के जो राइटर है, राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा। एक राइटर का नाम आता ही आता है, एक राइटर का नाम आता है। दधीची कौन सा, मीराबाई गोपाल कृष्ण। देखिए पत्र, ये कबीरदास जी किस भाषा में कविता लिखते थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोलाराम का जीव शीर्षक, ये बस आपको अभी याद कर लेना है। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ देख के, वीडियो देख के बस सो गए हैं, ऐसा बात नहीं है। ये वीडियो देख रहे हैं अगर, तो ठीक है, ये जो मैं दे रहा हूँ इसको लिख ले, क्वेश्चन को लिख ले, फिर याद करके फिर लिखे। इसको बाय हार्ट भी याद करके लिखना है आपको। भोलाराम का जीव शीर्षक लेके इंजीनियर और ओवरसियर के संबंध में टिप्पणी कीजिए, यानी टिप्पणी दीजिए। बट टिप्पणी की गई है, क्या टिप्पणी की गई है ये आपको लिखना है। लेकिन एक बात बोलूँ मैं आपको कि ये आपको पढ़ना किस तरह है। देखिए आप बोलिएगा सर ये सब क्या पढ़ूँ, ये सब आएगा कि नहीं, ये बहुत गलत बात है। हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, हम उतना अवेयर होते जाते हैं, उतने हम समझदार होते जाते हैं, उतनी हमसे गलतियाँ कम होती है जितना अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। और क्वेश्चन क्या होता है मालूम है, क्वेश्चन एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, मैंने रिलेशन बना के चलता है। अगर एक ही चैप्टर का क्वेश्चन है, अगर उसी में से आ रहा है, आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो उससे रिलेवेंट ही क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, उससे बाहर नहीं मिलेगा, रिलेवेंट मिलेगा।
भोलाराम के पारिवारिक जीवन का परिचय दीजिए। नारद की वीणा के संबंध में साहब ने क्या कहा था, बहुत अच्छी यहाँ पे कहानियाँ हैं, आप अगर पढ़े होंगे। यमदूत के हाथ से भोलाराम कैसे गायब हुआ था, बुराई खोजें। भोलाराम का जीव से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन काटा था 2021 के स्पेशल एग्जाम में। भोलाराम का जीव, ये देखिए नारद भोलाराम का जीव से ही है, सब ये भोलाराम का जीव से ही है, बहुत ही मतलब भर भर के दिया था। बुराई खोजने के संबंध में कबीरदास का क्या विचार है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है पांडित्य के संबंध में कबीरदास यानी कबीर की और राय क्या थी, वही कबीरदास की क्या राय थी। काम, क्रोध, मत, लोभ, मोह और कु बाहचित सु दीजिए। यहाँ कवि का आशय क्या है। इमारत की पहली ईंट का महत्व क्या है। देखिए न्यू की ईंट से क्वेश्चन है, ये पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित साखी की व्याख्या करो। ये साखी ये कविता से आपको व्याख्या देता ही देता है, कविता से व्याख्या है, आप जरूर कर ले। मीराबाई से ये क्वेश्चन है। मीराबाई, इसके बाद देखिए गोपाल कृष्ण के साथ साथ राम के प्रति भी मीराबाई भक्ति अर्पण करती थी, ये कैसे करती थी ये लिखना है। न्यू की ईट क्वेश्चन बहुत, न्यू की ईट 10 मार्क आएगा न्यू की ईट से, आप एक भी छोड़ नहीं सकेंगे। न्यू की ईट से ही क्वेश्चन है दोनों। इसके बाद ग्रामर आ जाता है, ग्रामर 40 मार्क का आता है। तो ग्रामर में मैंने कहा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, ग्रामर पूरा वहाँ पे वीडियो रहेगा, पूरा हिंदी ग्रामर की ऐसे राइटिंग सब कुछ वहाँ पे रहेगा, ये सब रहेगा। मुहावरा ये सब आएगा। देखिए मुहावरे यहाँ पे बहुत सारे देते हैं, आप लोग का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उठाए, सिर्फ 2 ही लिखना पड़ता है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 देखिए 6 मुहावरा दिया है, सिर्फ 2 लिखना है। तो अब सोचिए कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी श्री गणेश होना, आसमान टूट पड़ना, किताब का कीड़ा होना, ये सब है। इसके बाद संधि बोला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की संधि करो, ये संधि करना है। इसमें से भी 4 देता है, सिर्फ 2 ही लिखना है, जो आपको आता है वही लिखिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के लिंग निर्णय करो, यहाँ पे 4 का लिंग निर्णय करना है, लेकिन दिया है 6, सो 4 का कीजिएगा, ठीक है। 6 दिया है, आपको करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसा कहता है उसी तरह जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के एक पर्यायवाची शब्द लिखो, 4 को लिखना है, 6 दिया है 4 ही लिखना है, आपको 6 के 6 पूरा। कोई स्टूडेंट सोचता है मैं ज़्यादा लिख के आऊँगा तो ज़्यादा मार्क मिलेगा, सोचता है मुझे तो सब आता है, एक्साइटेड होकर पूरा लिख देता है, समय बर्बाद करता है, मार्क थोड़ी ज़्यादा देगा एग्जामिनर। ऐसा नहीं है, ये गलतियाँ नहीं करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के विलोम शब्द लिखो, विलोम तो जानते हैं, एंटोनियम्स लिखना है, वो यहाँ भी 4 ही लिखना है, गलती से भी ज़्यादा आंसर लिखने की कोशिश ना करें। अनेक शब्दों के एक शब्द लिखना है, यहाँ भी बहुत सारे दिए, लेकिन हाफ मार्क है, यहाँ पे 4 ही लिखना है। यहाँ पे देखिए सरल वाक्य परिवर्तन करना, इसका एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ मैं, इसको मैं स्पेशल तरह से ही डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक देगा। सरल वाक्य मिश्र और संयोग स्पेशल वीडियो बना है, सिर्फ एक ही 1 घंटा का वीडियो है, कम से कम एक वीडियो 1 आवर नहीं तो 45 मिनट्स का है लगभग, ये वाला है, बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ, इसको मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा मैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्धिकरण, ये भी मैं दिखला दिया हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये नीलकंठ से क्वेश्चन है, नीलकंठ अगर है तो पढ़ना है, नहीं है तो छोड़ देना है। मधुवन मधुरालय में क्या अंतर है। महादेवी चिड़ियाघर, महादेवी वाला तो है, ये है नीलकंठ है शायद, तो वहाँ से चित्रा किसका नाम था, ये नीलकंठ से क्वेश्चन है। तीतर है या मोर कहकर ठग लिया है, लेखिका को ठगे जाने का एहसास उन्हें होने पर उन्होंने क्या कैसा लगा था। अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर कीजिएगा। ये भी नीलकंठ से, नीलकंठ और न्यू की ईट, ये दोनों से क्वेश्चन भर भर के दिया था 2021 के एग्ज़ाम में। बीते हुए कल को चाहते हुए भी कोई भूल नहीं सकता क्यों, ये सब कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। कबीर की जो बीत गई सो बात गई, तो लास्ट में भी नीलकंठ से, यहाँ पे 5-5 मार्क है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। नीलकंठ से दिया है क्वेश्चन 2। यहाँ पे देखिए एक विषय पर निबंध लिखना है, खेलकूद का महत्व दे दिया है। राष्ट्र के निर्माण नारी की योगदान क्या है, लघु उद्योग, विविधता एकता, सिर्फ एक ही पे लिखना है। एनीवन, आपको कोई एक चॉइस करना है, मार्क भी देखना है, 8 मार्क का है, ठीक है। उसके बाद से एक लेटर आता है, लेटर राइटिंग यहाँ पे आया है, लेटर राइटिंग का वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी बनाया नहीं हूँ। इसके बाद आपको ये पैसेज है, इसको पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। आप पैसेज को आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, अब इसके बाद क्वेश्चन के आंसर खुद निकालने की कोशिश करें। इसके बाद ट्रांसलेशन आता है, ये 5 मार्क रहता है। बच्चे हर कोई ट्रांसलेशन छोड़ देता है, कोई बात नहीं, सिर्फ हिंदी में तो लिखना है। द काजीरंगा इज ए नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, काजीरंगा भारत की क्या है, नेशनल पार्क है कि नहीं, राष्ट्रीय उद्यान है।
उसके बाद इसी तरह सिर्फ हिंदी में तो लिखना है ना। यहाँ पे देखिए देयर आर द सो मेनी एनिमल्स, यहीं पे काजीरंगा को रिलेट करके ही ये सब बनाया गया है। देयर आर सो मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे पशु और पक्षी है, ऐसा ही बनाया गया। आई थिंक यू हैव विजिट द पार्क, मैं आशा करता हूँ तुम जाएगा पार्क में, पार्क को घूमने या देखने, ऐसे करके तो है। बहुत सिंपल होता है, वो रिलेट करके बनाता है एक ही टॉपिक को लेकर। तो आशा करता हूँ आपको ये सब हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। वॉच टाइम देखता हूँ, वॉच बहुत रहता है, व्यू बहुत रहता है, लेकिन लाइक नहीं होता है। शेयर भी नहीं करते हैं, तो शेयर एक लाइक कीजिएगा।